एनयूएस बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से बिल्कुल अलग है। तो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं एंड क्या सीबीएसई टफ है या एनयूएस बोर्ड टफ है, सिलेबस सिमिलर है या अलग है, फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अगर आप एनयूएस बोर्ड से कर लेते हो, अगर आपने पहले सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है। एनआईओएस के बच्चे हैं या ओपन स्कूलिंग के बच्चे हैं वो जेईई, नीट और सीयूईटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसमें तो हमारे बहुत सारे टॉपर जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं वो भी एनआईओएस के विद्यार्थी हैं और आईआईटी में पास होने वाले स्टूडेंट्स, क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा नंबर एनआईओएस का है क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बहुत टाइम मिलता है एनआईओएस से। आज के इस वीडियो के अंदर मैं सिलेबस से लेके मार्कशीट, एक्सेप्टेंस सब कुछ बता दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। लास्ट 10 ईयर से एनयूएस फैसिलिटेशन सेंटर हम चला रहे हैं और एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स का एडमिशन करके उनको प्रॉपर गाइडेंस देके इस तरीके से पास भी करवा रहे हैं और आप इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी देख सकते हो। आसानी से वो पास हो जाते हैं और एनयूएस बोर्ड आज जेईई में, नीट में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाता हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम एनयूएस बोर्ड के बारे में जानना चाह रहे हो तो। देखिए, एनयूएस बोर्ड जिसको सीबीएसई ने ही शुरू किया था 1979 में, उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि घर से काफी दूर स्कूल हुआ करता था, रिमोट एरिया में हुआ करता था, तो सीबीएसई ने कहा ऐसे स्टूडेंट्स को घर बैठ के ही पढ़ाई करनी होगी, जिसको कहा गया ओपन स्कूल प्रोजेक्ट। और 1979 में जब इसको शुरू किया गया तो सरकार को काफी पसंद आया और 1986 की पॉलिसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि अब हम इसको बड़े लेवल पर लागू करेंगे। और फाइनली 1989 में एनयूएस, जिसको पहले नेशनल ओपन स्कूल कहा जाता था, 2002 में इसका नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल कर दिया गया और फाइनली इसको बना दिया गया। तो 1989 में एनयूएस बोर्ड को भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया है और ये एक सरकारी बोर्ड है, कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है ये, जिसकी मान्यता भारत के हर एक कॉलेज के अंदर है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, किसी भी जॉब में लगा लो, सब जगह पे ये वैलिड है। लेकिन डिफरेंस आपको समझना है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड को 1962 में बनाया गया था लेकिन एनयूएस बोर्ड को 1989 में। सीबीएसई बोर्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, एनयूएस बोर्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। देखो, पूरी दुनिया में स्कूलिंग के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको डेली स्कूल जाना हो और दूसरा तरीका है आपको स्कूल ना जाना हो, बैठ के आप घर में पढ़ाई करो और बस एग्जाम देने जाना हो। और पूरी दुनिया में ये जो सेकंड तरीका है ना, ये फेमस है। क्यों? क्योंकि उनको टाइम मिल जाता है, वो बिजनेस पे, स्किल पे ध्यान दे रहे होते हैं। लेकिन भारत में क्या है कि एनयूएस बोर्ड या ओपन स्कूलिंग अभी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, लोग इसलिए इतना अवेयर नहीं हो पाए। लेकिन एनयूएस बोर्ड आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हर साल आप देख सकते हो एडमिशन रेट, जब से एनयूएस बोर्ड फर्स्ट एग्जाम हुआ था, देखिए सिर्फ 3 एडमिशन हुए। उसके बाद देखिए हर साल, हर ईयर वाइज ईयर ये एडमिशन बढ़ते चले गए और 18-19 का टाइम आया जब 5 लाख एडमिशन एनयूएस बोर्ड में हुए। अब हर साल 5 लाख 4 लाख एडमिशन एनयूएस बोर्ड में हो ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनयूएस बोर्ड की मार्कशीट हर जगह पे एलिजिबल है, आप कहीं भी लगा सकते हो। अब देखिए, सीबीएसई बोर्ड क्या है, रेगुलर है, यहाँ आपको डेली स्कूल जाना होता है। लेकिन एनयूएस बोर्ड क्या है, ये ओपन है, डिस्टेंस लर्निंग है, घर बैठ के पढ़ाई करनी है, बस आपको एग्जाम देने जाना है। सीबीएसई बोर्ड में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, जिस वजह से कई सारे लोग डमी स्कूल में चले जाते हैं 10th के बाद जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए। अब लेकिन आपको ये गलती नहीं करना, डमी स्कूल्स इलीगल हो चुके हैं, उनको बैन कर दिया गया है। अब इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एनयूएस बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे ना ही स्कूल जाना है और ना ही कोई अटेंडेंस का सिस्टम है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम देने जाना है। तो एनयूएस बोर्ड इसीलिए सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पे बेहतरीन हो जाता है। अगर एक्सेप्टेंस की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड तो एक्सेप्टेड है ही है, जेईई में, नीट में, तो आप सब जानते हो। लेकिन एनयूएस बोर्ड भी एक्सेप्टेड है। आप इसको पोस्ट करके एक बार रीड कीजिए। नीट में अगर आपको जाना है तो आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% आपके पास होना चाहिए, आप नीट में अपेयर हो सकते हो। लेकिन जेईई में जाना है तो जेईई में भी यहाँ पे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं और 75% की रिक्वायरमेंट होती है, ये पूरा कर लेते हो आप तो फाइनली आप भी जेईई दे सकते हो। कुछ चेन्नई के भी स्टूडेंट्स हैं, 406 रैंक आई है, किसी को 851 रैंक आई है। एक तो जो आईआईटी खड़गपुर में गए, उनका खुद मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एनयूएस बोर्ड के बाद लोग जेईई और नीट में नहीं जा रहे हैं, इजिली जा रहे हैं और वो 10th के बाद ही एनयूएस बोर्ड चूज कर ले रहे हैं। अब देखिए, एक्सेप्टेंस की बात करें तो सीयूटी देकर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो एनयूएस बोर्ड के मार्कशीट के थ्रू। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करें तो यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस, आप पोस्ट करके इसको रीड कर सकते हो। सब जगह पे ये वैलिड है। एफकेट का एग्जाम हो, एनडीए का हो, डिफेंस का, सभी जगह पे ये वैलिड है। आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कोई से भी एग्जाम्स हो, चाहे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो। ना कि सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे स्टूडेंट्स कनाडा में, ब्रिटेन में और यूएई, गल्फ कंट्रीज में अभी भी पढ़ रहे हैं। वो कई सारी स्टडी सेंटर्स है एनयूएस बोर्ड के। तो इन सब जगह पे सीबीएसई बोर्ड तो है, लेकिन यहाँ पे एनयूएस बोर्ड भी है। इसके मार्कशीट सब जगह पे लेके जा सकते हो। अराउंड 52 स्टडी सेंटर्स हैं अक्रॉस वर्ल्ड। तो यूएई में भी हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, दुबई में और दूसरे देशों में भी हमारे स्टडी सेंटर हैं, और करीब 52 के करीब डायस्पोरा कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भी एनआईओएस का काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी प्रसिद्ध है एनआईओएस। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है ये। मेजर डिफरेंस की बात करते हैं।
सीबीएसई बोर्ड में साल में एक ही बार एग्जाम होता है, फेब और मार्च के मंथ में, लेकिन एनयूएस बोर्ड के अंदर साल में 2 बार बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, एक अप्रैल के मंथ में, एक अक्टूबर के मंथ में। आप चाहे इसमें एग्जाम दे दो या आप चाहे इसमें एग्जाम दे दो। ये रही डेट्स, ये अप्रैल मंथ के एग्जाम की डेट से इस टाइम से स्टार्ट हो जाता है, लास्ट डेट भी इसमें मेंशन है, इसके बाद लेट फाइन के साथ हो जाता है एडमिशन। और ये रहा अक्टूबर सेशन की लास्ट डेट, लेट फाइन के साथ इसमें बताया गया है। सेकंड चीज, अगर आप सीबीएसई अदर किसी बोर्ड में फेल हो जाते हो तो आप एनयूएस बोर्ड में आइए और ऑन डिमांड एग्जाम दे दीजिए। ऑन डिमांड जो कि साल में 2 बार होता है, जून से सितंबर के बीच में और दूसरा होता है जैन से मार्च के बीच में। इसको कहते हैं ऑन डिमांड एग्जाम। जब आप रेडी हो जिस मंथ में एग्जाम दे दो, बस डेट बुक करना होता है। क्लियर है? लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एनयूएस बोर्ड के अंदर ही है। नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है, सीबीएसई बोर्ड में रजिस्ट्रेशन एक बार करोगे तो एक ही बार एग्जाम दे सकते हो, नेक्स्ट ईयर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन एनयूएस बोर्ड के अंदर अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो 5 साल तक चलता है, 5 साल तक चलेगा और 9 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। समझ में आया आपको? 2600 मात्र रजिस्ट्रेशन फीस होती है, 2500 के समथिंग आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है, बस टोटल यही फीस लगती है। इसके बाद आप क्लासेस वगैरह लेते हो, कुछ अलग से स्टडी मटेरियल लेते हो तो वो अलग फीस जाती है, वो तो सब जगह आपको पता ही है। ये आप देख ही सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी एडमिशन ले सकते हो, अभी भी एडमिशन ओपन है। अच्छा, इसके बाद सीबीएसई में जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया वहीं आपको जाना है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन एनयूएस बोर्ड के अंदर कोई स्कूल होता ही नहीं है, बस आपको इस तरीके का एक आई कार्ड मिलता है, नीचे स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा होता है, यहीं पे आपको जाना होता है किसी भी डाउट्स के रिगार्डिंग। बाकी एनयूएस बोर्ड का एक हेड ऑफिस है जिसको हम हेड क्वार्टर कहते हैं, नोएडा सेक्टर 62 के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड में कोई स्ट्रीम नहीं है, एक ही बार एग्जाम होता है फेब मार्च के मंथ में, एक बोर्ड से, सिंपल है। लेकिन एनयूएस बोर्ड के अंदर डिफरेंट स्ट्रीम होते हैं, स्ट्रीम 1, 2, 3, 4। अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो कौन से स्ट्रीम में लो, कई बार आपको पता नहीं होता, लोग आपको पागल बना लेते हैं और काट लेते हैं पैसा। ये आपको पता होना चाहिए पहले। ये देखिए, अगर आप स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में एडमिशन लेते हो तो आपका एग्जाम होता है अप्रैल के मंथ में, और इसमें ज्यादातर वही स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपेयर होना चाह रहे हैं क्लास 10th या 12th के अंदर, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देना चाह रहे हो। क्लियर है? और इसमें वो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जिनके सीबीएसई में 1 या 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गया है। तो इंप्रूवमेंट अगर आप एनयूएस बोर्ड में देने आओगे तो ओनली 4 सब्जेक्ट में अलाउ करता है, इसलिए आपको 5 सब्जेक्ट में फ्रेश तरीके से अपेयर होना होता है। तो आप अप्रैल के मंथ में एडमिशन ले सकते हो, और हजारों स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। ये देखिए इनके रिजल्ट, ये यही सोचकर आए थे कि इनके 75% आ जाए, लेकिन आए कितने? 90, 95। इस नंबर पे आप कॉल करके ना मेरे दोस्त अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो अपना, 95% कंफर्म हो जाएंगे। टेंशन मत लेना आप, बहुत आसान है। अभी आपको बताने जा रहा हूँ मैं, देखना अभी क्या क्या बता रहा हूँ आपको। इसके बाद स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 लिखा आ गया तो इसका मतलब है सेम ईयर में आपका एग्जाम अक्टूबर वाले मंथ में होगा। क्लियर है? आई कार्ड जब आपको मिलता है ना तो उसके ऊपर भी ये चीज मेंशन होती है। एंड इसके बाद क्या है? स्ट्रीम 2। स्ट्रीम 2 का मतलब होता है ऐसे स्टूडेंट जो सीबीएसई या अदर किसी बोर्ड में फेल हो गए हैं और वो सेम ईयर अक्टूबर मंथ में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्ट्रीम 2 में हुआ है और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है मई के मंथ में और जून तक चलता है, और सेम ईयर अक्टूबर में ही आप एग्जाम दे सकते हो। आप इस वीडियो को जिस भी ईयर देख रहे हो आप उस ईयर समझ सकते हो ये चीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ऑन डिमांड एग्जाम। देखिए ऑन डिमांड एग्जाम जो मैंने आपको बताया था, आप जब रेडी हो जब एग्जाम दे दो, चाहे मार्क्स कम आ गए या फेल हो गए हो या एडिशनल एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो, मान लो मैथमेटिक्स का, आपके पास पीसीबी है लेकिन मैथ्स नहीं है, या एडिशनल आप बायोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो ऑन डिमांड के अंदर। तो इसमें भी 2 स्ट्रीम है। स्ट्रीम 3 है क्लास 10th वालों के लिए, स्ट्रीम 4 है क्लास 12th वालों के लिए। बाकी ऑन डिमांड में एडमिशन जून टू सितंबर और जैन टू मार्च के बीच में होता है। ये यहाँ पे मंथ्स भी मेंशन कर दिया गया है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस में क्या डिफरेंस है। देखिए एनयूएस बोर्ड की अपनी खुद की बुक है, इसकी बुक भी अपनी है और इसका सिलेबस भी अपना है। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है, लेकिन एनयूएस बोर्ड एनसीईआरटी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता, इसके अपने खुद के सिलेबस है। एक चेक कर रहा हूं मैं, सिंपल गूगल पे आइए और यहाँ पे सर्च कीजिए एनयूएस, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर की ओर आइए, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, क्लिक कीजिए इसके ऊपर। सेकेंडरी यानी 10th, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th। मान लो मैं 12th में हूँ तो मैंने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक किया, आपके सामने ये सारी बुक्स की पीडीएफ आ गई है। तो मान लो फिजिक्स है मेरे पास, तो मैंने फिजिक्स पे क्लिक किया, ये फिजिक्स की बुक है। देखिए इसमें इंडेक्स भी है, सारे चैप्टर्स है, बीच में कंटेंट दे सकते हो आप, लेकिन आपको सिलेबस चेक करना है कि एग्जाम में चैप्टर्स कौन से आते हैं। तो वापस इसी पेज पे आइए। अब देखना यहाँ पे पहला कॉलम जो है वो है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस का। अब मान लो आपके पास केमिस्ट्री है, मैंने केमिस्ट्री पे क्लिक किया, पीडीएफ डाउनलोड होकर आ गई। अब देखिए इसमें 2 कॉलम बना हुआ है। पहला कॉलम है पब्लिक एग्जामिनेशन का। अब इसमें जो चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं ना, यही एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना यही एग्जाम में आते हैं। और ये जो टीएमए वाले कॉलम में चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं ना, ये एग्जाम में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर के असाइनमेंट आपको सबमिट करवाना होता है, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं और 6 क्वेश्चन का बस आंसर देना होता है। पेज पे लिखकर स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करनी होती है। अब आप चाहे वो देख के लिख लो, कहीं से भी लिखो, उससे दिक्कत नहीं है, 20 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। क्लियर है? तो ये पब्लिक एग्जाम वाला सिलेबस है। लेकिन सीबीएसई ने क्या किया, बस एनसीईआरटी में सारे चैप्टर दे दिए और सारे पढ़कर आना है आपको, लेकिन एनएच ने आपको स्पेसिफिक बता दिया है कि ये पढ़ना और ये नहीं पढ़ना है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो एनएच ने ये क्लियरली डिफाइन कर दिया है अपने इस चार्ट के अंदर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इजी क्वेश्चन 24 मार्क्स में आएंगे, एवरेज क्वेश्चन 40 मार्क्स में आएंगे, जो ना ही बहुत ज्यादा टफ है ना ही बहुत ज्यादा इजी होंगे, एवरेज होंगे
हर बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा उसको। तो ये है 40 मार्क्स में। हाँ, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे ना, हार्ड क्वेश्चन, वो आपको 16 मार्क्स में दिया जाएगा, जो आपको थोड़े हार्ड लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में होंगे, घूमे हुए क्वेश्चन होंगे, थोड़े ट्रिकी होंगे। अदरवाइज ये भी हो ही जाते हैं, इसमें दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि आप जिनके रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हो ना, वो खुद एग्जाम पहले दे चुके हैं। और मैंने 1-2 स्टूडेंट से नहीं, मैंने देखिए कितने सारे स्टूडेंट से ऑफलाइन उनके घर जाके उनका इंटरव्यू लिया, तब से बातें करिए, ऑनलाइन तरीके से उनसे बातें करिए, तब जाकर मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन एनएस में एक चीज होता है, जो थोड़ी चेकिंग होती है ना, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन सीबीएसई में क्या है, क्वेश्चन काफी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, काफी डीपली क्वेश्चन, घूमे हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो पूरा करिकुलम बनाया गया एनसीईआरटी का, वो कंपटीशन एग्जाम को ध्यान रखते हुए बनाया गया। लेकिन आप एनयूएस का देखोगे तो जेईई की और नीट की तैयारी करते हुए भी आप एनयूएस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस मैच खाता है, ज्यादा अंतर है। क्लियर है? पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन आता है। देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए है यहाँ पे, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू एंड फॉल्स, मैचअप वाले एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको लिखना नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन जो सेक्शन बी आएगा, इसमें देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें टोटल आपको आंसर लिखना हो। तो 2 ही सेक्शन आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, आप चेक भी कर सकते हो। एंड इसके बाद डिफरेंस की बात करें तो आपको एनयूएस बोर्ड के अंदर 11th क्लास नहीं करनी होती, 10th के बाद सीधे एनयूएस में 12th क्लास होती है। 11th क्लास है ही नहीं एनयूएस बोर्ड में। लेकिन सीबीएसई में 10th के बाद आपको 11th करनी ही होगी, तभी आप 12th कर सकते हो। 11th क्लास मैंडेटरी होती है, लेकिन एनयूएस में डायरेक्ट 10th के बाद 12th होती है। अगर आपने 10th सीबीएसई से कर ली, एनयूएस में एडमिशन लेने अब आओगे आप, तो आपको डायरेक्ट 12th में एडमिशन लेना होगा, 11th होती ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या आपको 11th नहीं पढ़नी होगी? 11th क्लास का कुछ पोर्शन आपको पढ़ाया जाता है एनयूएस बोर्ड के अंदर 12th के ही सिलेबस में, तो ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। क्लियर है? अच्छा, मार्कशीट की बात करें, सीबीएसई और एनयूएस के मार्क्स में डिफरेंस क्या है, ये देखिए, ये एनयूएस की मार्कशीट है और ये रही सीबीएसई की मार्कशीट। दोनों की मार्कशीट को आप ध्यान से देखिए। एनयूएस के अंदर टोटल 3 कॉलम है। पहला है टीएमए के मार्क्स, जिसको मैंने असाइनमेंट बताया था, 20 मार्क्स का होता है, 6 क्वेश्चन आपको लिखकर पेज पे सबमिट करना होता है, सिंपल, उसी के 20 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। क्लियर है? ये हो गया असाइनमेंट के मार्क्स। दूसरा है प्रैक्टिकल के मार्क्स, अलग से फाइल बना के आपको सबमिट करवानी होती है। और तीसरा है थ्योरी एग्जामिनेशन, जो आप फाइनल एग्जाम देते हो। टोटल 3 कॉलम होते हैं। लेकिन सीबीएसई का मार्क्सशीट आप देखोगे तो टोटल 2 ही कॉलम है। एक है इंटरनल के मार्क्स, इसमें प्रैक्टिकल, इंटरनल, असाइनमेंट सब एक ही में मार्क्स दिया जाता है, एक ही चीज बोला जाता है इसको। और दूसरा है थ्योरी के मार्क्स, तो टोटल इसमें 2 कॉलम होते हैं और थर्ड होता है टोटल का। बाकी सीबीएसई और एनयूएस की मार्क्सशीट आप पोस्ट करके देख ही सकते हो, सभी जगह वैलिड है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बोर्ड है, एनयूएस बोर्ड, जहां पे आपको ये फैसिलिटी मिलती है। मान लो आपने सीबीएसई अदर किसी बोर्ड में एग्जाम दिया और आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट या फेल्ड लिखा आ गया 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर, और आप 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में मान लो पास भी हो, ठीक है, फेल आप 1 या 2 में ही हुए हो, तो एनयूएस बोर्ड के अंदर आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देना होता है। और ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो गए हो, फॉर्म फिल करते टाइम वहां पे आपको टीओसी पे यस करना होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके आगे जो मार्क्स आपके होते हैं ना, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट में पास हो, तो सीधे एनयूएस में ट्रांसफर हो जाते हैं, इनका आपको एग्जाम नहीं देना होता। अब देखिए, ये बच्चा फॉर्म फिल कर रहा था, तो इसने इंग्लिश के आगे यस किया हुआ है टीओसी के अंदर, और फिजिकल एजुकेशन के आगे यस किया हुआ है। दैट मींस इसको इन दोनों सब्जेक्ट की एग्जाम नहीं देना होगा। इसके ये वाले जो मार्क्स है ना, 73, 66, ये सीधे एनयूएस बोर्ड के मार्क्सशीट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसको सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट की एग्जाम देना होगा। 2 के टीओसी हो गए, 3 के एग्जाम देना हो गया टोटल 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट की मार्क्सशीट आपको मिल जाती है। इसको आप जेईई में लगाओ, नीट में लगाओ, चाहे दुनिया के किसी भी कॉलेज में लगाओ, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। क्लियर है? अगर इसके बाद हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, दुनिया में चाहे जो चीज जितनी भी अच्छी हो जाए, कमियां सब में होती है, लेकिन लोग फिर भी उसको अपनाते हैं। अगर सीबीएसई की बात करें, यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, टीचर्स स्कूल्स में मिलते हैं, गाइड भी कर देते हैं, डिसिप्लिन में आप रहते हो, क्योंकि यूटीज देने, प्री बोर्ड देने, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ बताया जाता है, तो डिसिप्लिन में रहते हो। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच में आप रहते हो। लेकिन अगर एनयूएस की बात करें तो यहाँ पे टाइम का पूरा कंट्रोल मिलता है। ये एडवांटेज की बात बता रहा हूँ मैं, पूरा टाइम कंट्रोल है। अब आप इसको जैसे मर्जी यूज कर लो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन यूज करना चाहते हो, या अपनी नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी, या जो मर्जी आपको करना है, आप इसको इसमें यूज कर लो। जॉब करना है जॉब करो, स्किल सीखना है स्किल सीख लो। नेक्स्ट क्या है, फीस बहुत कम होती है इसकी, 25-26 रुपए इसकी फीस होती है, बहुत कम फीस है। एंड इसके क्या है, एग्जाम प्रिपरेशन पे आप फोकस कर सकते हो, मेन जो आपका फोकस है। लेकिन दोनों के अपने ही अपने डिसएडवांटेज है। क्या क्या है देखिए, सीबीएसई की बात करूं, प्रेशर ज्यादा होता है, इतने यूटीज है, इतने टेस्ट है, मार्क्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, होमवर्क का प्रेशर, ये फाइल बनाओ, ये फाइल बनाओ, अटेंडेंस का प्रेशर, बहुत टेंशन होती है सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन क्या एनयूएस बोर्ड में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रेशर होता ही नहीं, आपको बिल्कुल फ्रीडम मिल जाती है, आपके पास पूरी आजादी है। नेक्स्ट क्या है सीबीएसई में सबसे बड़ी दिक्कत,
टाइम नहीं मिलता आपको सेल्फ स्टडी का। कोचिंग, स्कूल, ये सब संभाले, फिर स्कूल का काम भी करे, कहाँ टाइम मिलता है इतना। लेकिन एनएस बोर्ड के अंदर प्रॉपर आपको टाइम मिलता है, जैसा टाइम आपको यूज करना है करो, क्योंकि स्कूल का कोई प्रेशर है नहीं। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव। पता है सीबीएसई बोर्ड में दिखने में लगता है आसान है, कम फीस जा रही है, भाई पूरे साल में इतना खर्चा हो जाता है, कोचिंग की फीस, ये फीस, बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर एनएस की हम डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो यहाँ पे सेल्फ स्टडी आपको करना है, कोई बताने नहीं आता, गाइड करने वाला नहीं होगा तो दिक्कत आती है इसमें। वो देखो होता है, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या, सिस्टम का इशू भी होता है। कई बार आप एडमिशन ले तो ऐसी जगह से एडमिशन कंफर्म होने में 5-5 महीने लग जाते हैं, आई कार्ड तक नहीं मिलता, जिस कारण से आपको लगता है कि प्रिपरेशन करना है मेरा बेकार है। तो ये दिक्कत आती है, सच में ऐसा आता है। लेकिन इसका सोल्यूशन है। देखो जो फैसिलिटेशन सेंटर है ना, ये होते ही इसलिए जो आपकी हेल्प कर सके। भारत के कोने कोने से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। ये देखिए, ऑफलाइन चाहो तो दिल्ली एनसीआर में आके एडमिशन ले सकते हो, घर बैठे ही आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस इसी नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप का, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टीम से बात कर सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड करप्शन का इशू रहता है, असाइनमेंट के नाम पे पैसे, प्रैक्टिकल सेंटर पे प्रैक्टिकल देने जाओगे, बोलेंगे मार्क्स चढ़ा देंगे, हम पैसे देते हो। थ्योरी एग्जाम के अंदर अलग रूम में बिठा के लोगों से चीटिंग करवाई जा रही होती है। नेक्स्ट क्या है, स्कूल का एनवायरनमेंट आपको एनएस बोर्ड में नहीं मिलता, प्रॉपर कई बार गाइडेंस नहीं मिलती, कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपको आज़ादी है ना, और ज़्यादा आज़ादी का मतलब कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है जैसे स्कूल में होता है। तो यहाँ पे कई बार टाइम वेस्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट ना करके अपने ऊपर ध्यान दो, कंट्रोल रखो, टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करो, तो एनएस बोर्ड सच में बहुत बेहतरीन साबित आपके लिए हो सकता है। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लेकिन अब फैसला आपके हाथ में कि अगर आपको एनएस बोर्ड में एडमिशन लेना है तो एडमिशन लीजिए और अपने करियर को एक नई उड़ान दीजिए। क्यों? क्योंकि करियर आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ डाउट है तो देखिए, हमने एडमिशन बाय गूगल मीट एक सर्विस लॉन्च कर दिया है। इसमें आप 49 रुपये पे करते हो और इसके बाद लाखों डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स मन में, टीम से इस तरीके से गूगल मीट पे कनेक्ट करके उनसे पूछते हो, उसके बाद एनएस बोर्ड में एडमिशन लेते हो। तो सिंपल इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एडमिशन लेना है, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए। घर के आसपास जाओगे आप, लोकल मार्केट में, कोचिंग में, साइबर कैफे पे, एडमिशन के बाद कब कब क्या करना है वो ये नहीं बताते। हम आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, थ्योरी सब चीज में मार्क्स दिलवा के जहां पे आप फोकस कर रहे हो वहीं फोकस करते रहो। ये बोर्ड्स का काम हम संभाल लेते हैं। कॉल व्हाट्सएप करके अभी के अभी एडमिशन करवा लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो चैनल पे आती रहती है। जय हिंद, जय भारत।